हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर हेरिडिटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो आज इसके हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लर्न करेंगे और कैसे स्टडी करना है उनको बहुत ही सिंपल 1 लाइन में आपको बताऊंगी। वैसे तो बहुत ही वाइड चैप्टर है, बट आपको मैं 1 to 1 लाइन में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ट्रेड पास करते हैं, यानी कि माता पिता से बच्चों में गुणों का जाना, फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या जाते हैं? ट्रेड्स मीन्स गुण। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन। अब वेरिएशंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड द वेरिएशन। यानी कि जो भी डिफरेंस आता है सेम स्पीसीज में, जैसे एक ही प्रजाति के जीवों में अंतर को, उनमें जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। जैसे 2 ब्रदर मे हैव अ डिफरेंट हाइट, तो उन दोनों में क्या आ गई है? 2 ब्रदर में वेरिएशंस आ गई है, दोनों की क्या होगी? डिफरेंट हाइट। फिर है आपके पास ट्रेड। अब ट्रेड क्या है? लक्षण क्या है? ट्रेड आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी व्यक्ति की विशेषता, उसमें जैसे आई कलर, हेयर कलर, हाइट, शेप ऑफ द नोज, ये सारे क्या हैं? ट्रेड्स हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन। अब जीन क्या है? जीन इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये एक हेरिडिटी का यूनिट है और इसका काम होता है कंट्रोल करना, किसको? ट्रेड्स को। नेक्स्ट है आपका डीएनए। डीएनए क्या करता है? ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। डीएनए कैरीज अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रोमोसोम होते कहाँ हैं। जीन आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम कहाँ पे मिलता है? कहाँ फाउंड होता है? इन द न्यूक्लियस। एंड द मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक। अब जो फादर है जेनेटिक के, वो मेंडल हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था? वर्क किया था पी प्लांट पे। फिर है डोमिनेंट ट्रेड। डोमिनेंट ट्रेड होते हैं ट्रेड्स, यानी कि गुण जो फर्स्ट जनरेशन में आपको दिखते हैं। जैसे एग्जांपल टॉल, यानी कि मान लो आपके फादर एक टॉल है और मदर आपकी स्मॉल टी, हम एग्जांपल कर रहे हैं, उनकी हाइट स्मॉल है, तो फर्स्ट जनरेशन जो आएगी वो टॉल आएगी, तो वो होंगे डोमिनेंट ट्रेड। फिर अगर सेकंड जनरेशन जो आएगी रिसेसिव ट्रेड, मान लो आपकी जो मतलब जो डॉफ यानी कि स्मॉल टी है, मदर जो है स्मॉल टी है, तो जो सेकंड जनरेशन आएगी वो क्या आएगी? टी, यानी कि स्मॉल टी। ये है रिसेसिव ट्रेड। फिर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी स्टडी ऑफ द वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, यानी कि हम स्टडी करते हैं एक पेयर ऑफ एक ही गुण का अध्ययन करते हैं, जैसे टॉल एंड डॉफ का। तो F1 जनरेशन में ऑल टॉल होंगे और F2 जनरेशन में 3 टॉल होंगे और एक डॉफ होगा। और उसके बाद है डिहाइब्रिडाइड क्रॉस, जिसमें स्टडी करते हैं 2 पेयर्स की। ठीक है, 2 गुणों का अध्ययन करते हैं, जैसे सीड कलर का, सीड की शेप करते हैं। ओके, फिर ये सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम फादर में जो क्रोमोसोम होते हैं वो XY होंगे और मदर में क्या होंगे? XX क्रोमोसोम होंगे। यानी पेरेंट्स में मदर में XX क्रोमोसोम, फादर में XY क्रोमोसोम। अगर XX क्रोमोसोम हुए तो गर्ल होगी और XY होगा तो क्या होगा? बॉय होगा। और फादर डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर। समय के साथ जीवों में धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन को ही हम एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे इंसान पहले क्या था? एक बंदर था, आदि मानव था, आदि मानव से फिर चेंज होके क्या मानव में आ गया, तो एक एवोल्यूशन है, चेंज है। तो थैंक यू एवरीवन।